प्रशांत किशोर भविष्यवाणियां करने के लिए जाने जाते हैं, और प्रशांत किशोर को जनरली बहुत एक अग्रेसिव पर्सनालिटी है, बोलते तो अच्छा है ही, है ना, और दमखम के साथ अपनी बात रखते हैं। मतलब एक बाली वाली चीज़ है कि आपसे बात करेंगे तो आपका ही वो कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि प्रशांत किशोर रेयरली गेट्स फैक्ट चेक। बहुत कम एक इक्का दुक्का उदाहरण है जब कभी किसी ने प्रत्युत्तर उनसे प्रतिप्रश्न कर लिया हो। एक भविष्यवाणी उनकी हमारे पास भी है कि अगर 25 सीट से ज़्यादा जेडीयू पा लेती है तो राजनीति में छोड़ दूंगा। ये तो लिख के दिया उन्होंने। ये 3 गुना पे आगे आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में जैसे होता है ना ज़्यादा बोल जाना, तो ये क्योंकि हालांकि वो इस तरीके से मतलब बात कहते नहीं है, जिस तरीके से हमने देखा है उनके पुराने करण धापर के इंटरव्यू से पहले किसी ने उनको ऐसा कूल लूज करते हुए नहीं देखा था कि जैसे कई बार वो मतलब हम देखते थे तमाम एंकर्स के साथ उनकी बहस वगैरह भी हो जाते थे, वो हावी भी हो जाते थे, लेकिन उस तरीके से मतलब मुझे लगता है कि या तो चाहे उनने जानबूझ के उनको रियलिटी पता हो और ये उनने अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, अपना दावा मजबूती से रखने के लिए कि भाई नहीं ये तो आ ही नहीं रहा। नीतीश कुमार अभी हम जो देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी शुरू में जब रुझान आने शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दो बड़ी पार्टी मतलब आमने सामने लग रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल गई है जेडीयू। क्योंकि एक छोटा इंटरप्शन गौरव, अभी आपने जस्ट कहा आगे, अभी का जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइव जो रिपोर्टिंग चल रही है टेलीविजन चैनल्स पे 71 दोनों बीजेपी और जदयू के नंबर बताए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और जदयू के तमाम अन्य नेता बहुत खुश होंगे इस सुन के। बिल्कुल, और ये जो लोग कह रहे थे कि 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये मतलब 2020 रिपीट नहीं हो पाएगा जदयू का, वो वही एक तरीके से अपने मतलब एकदम उरूज पर जाते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार, जबकि उतने सक्रिय नहीं दिखे पूरे चुनाव के दौरान। आपको पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार का कोई ऐसा बयान नहीं मिलेगा जो मुद्दा बना या जिस पे चर्चा भी, जो हेडलाइन बनी हो, कोई भी। जैसे पिछली बार उन्होंने एक रैली में बोल दिया था सीधे सीधे कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, जब तेजस्वी यादव की एकदम आधी उड़ थी, जैसे हर जगह रैली जा रहे हैं एकदम उत्साह के साथ, तेजस्वी की रैलियों में आने वाली भीड़, उनके हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक आना वो बनता था, फोटो बनती दिन तो रिकॉर्ड था, दिन में 21 रैलियां की थी 2000। हाँ, एक दिन में 2-2 दर्जन के आसपास रैली करना, 1.5 दर्जन, तो 17-18 तो नॉर्मल हो गया था। मतलब उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, तो वो वाला इस चुनाव में आपको बिल्कुल एकदम ठंडा दिखाई देगा। उसी तरीके से नीतीश कुमार का भी उस तरीके से कोई मतलब प्रचार नहीं दिखा। इसके बावजूद जब हम लोग ग्राउंड पे थे, लोगों से आप बात करेंगे, नीतीश कुमार को लेकर जितना सॉफ्ट थी बिहार की जनता, मतलब मुझे नहीं लगता कि 20 साल शासन करने के बाद किसी मुख्यमंत्री के प्रति इतना सॉफ्ट होते हैं। आप किसी भी जाति वर्ग के, किसी भी धर्म के, किसी भी आयु वर्ग के लोगों से बात कर लेंगे, वो नीतीश कुमार से सहमत होंगे, नहीं होना चाहिए इस बात पे बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया, नीतीश कुमार ने ये चीज़ की, वो कहेंगे कि हाँ ये चीज़ नीतीश के आने के बाद तो बदला है, लेकिन अब ठीक है अब उनको हटा दो, वो अलग बात हो गई। लेकिन हर कोई ये बात कहेगा कि नीतीश कुमार ने मतलब उतना एंटी इनकम्बेंसी या उतनी नाराजगी जो हम कहते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री 5 साल में हो जाता है, वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती। प्रशांत किशोर ने कैसे दावा कर दिया कि 25 सीट पे सिमट जाएंगे, ये तो मतलब नहीं समझ में आता है, और अभी नतीजे देखकर तो बिल्कुल नहीं। दूसरा जो आपने आकाश से पूछा, मैं उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। जैसे हम लोग भी जब लोगों से बातचीत करना शुरू किए, पटना में हमने युवाओं से बात की जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनसे भी उनका भी एकदम सेम यही रिएक्शन होता था कि प्रशांत किशोर बातें अच्छी करते हैं, लेकिन वो बात मतलब वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बात कहना मैं सड़क बनवा दूंगा एक बात हो गई, लेकिन क्या मैं सड़क बनवा पाऊंगा, उसमें जो दिक्कतें आ रही, मैंने सबको नौकरी दे दूंगा, मतलब क्या ऐसा हम कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने अगर ये कहा कि मतलब मैं हर घर को नौकरी दूंगा, हर घर से एक सरकारी नौकरी दूंगा, तो लोगों ने एक बार इसलिए भरोसा कर लिया, या उनके समर्थक इस तरह से दावा करता है कि भाई जब 17 महीने की सरकार थी तो दिया था हमने, एक बार हमने करके दिखाया है, इसलिए हमें दो, इसलिए लोग उनकी बात पे भरोसा भी एक बार कर सकते। प्रशांत किशोर पे कैसे भरोसा कर ले। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर के साथ जो एक दिक्कत लोगों में ये दिखी भरोसे की, कल आप ठीक है आप प्रोफेशन था वो एक अलग बात हो गई, लेकिन लोगों को क्या, लोग इतना मतलब बारीक नहीं समझ पाते। लोगों को ये लगता था कल के आदमी केजरीवाल के साथ था, फिर अगले दिन जो है स्टालिन के साथ चला गया, फिर अगले दिन जो है वो
कैप्टन अमरिंदर के साथ चला आया, फिर अगले दिन पता चल रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी के साथ आ गया, फिर नीतीश कुमार के साथ आ गया। तो लोगों को ये लगता है कि आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता मतलब कोई एक खूंटा नहीं है जहां पे आप खड़े हैं कस के। तीसरी चीज, जब हम लोग प्रशांत किशोर के गांव में गए तो एक स्थापित मान्यता जो है जनसुराज को लेकर ये कि वो पंडित जी लोगों की पार्टी है, मतलब ब्राह्मणों की पार्टी है। ठीक है, आपको जो थोड़ा सा लीडरशिप के लेवल पर भी भले से वो कितना भी कहते हैं कि सिंबॉलिक की हम बनाएंगे इनको, इस कास्ट से आने वाले व्यक्ति को जो है अध्यक्ष बनाएंगे या हम सबको बराबर प्रतिनिधित्व देंगे, ये चीज़ चस्पा रही शुरू से ही। ये हमारे मतलब राजनीतिक व्यवस्था में ही ये चीज़ है कि जो व्यक्ति पार्टी को चला रहा है या जो व्यक्ति अध्यक्ष है, माना यह जाता है कि उसी जैसे अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है तो ये माना जाएगा उपेंद्र कुशवाहा लोगों की पार्टी है। ठीक है, तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी है तो ये माना जाएगा यादव लोगों की पार्टी। तो ये वाला नैरेटिव जो है ना, ये उनके गांव में भी दिखा। प्रशांत किशोर का घर है सड़क के इस पार, और उस पार जो है संत रविदास की मूर्ति बनी हुई है। तो वो दलित समाज से आने वाले जो है जो लोग हैं, सड़क के उस पार, केवल इस पार उनका घर है, इस पार वो, बीच में केवल एक सड़क है। और उसी पार हम लोगों से बात कर रहे थे, सब ये कह रहे हैं कि भाई मतलब हमारा वोट तो हाथी छाप को जाएगा, हम लोग तो हाथी छाप को सपोर्ट करेंगे प्रशांत किशोर। और एक वीडियो का बार बार जिक्र वो लोग कर रहे थे कि कोई प्रसाद उनको देता है खाने के लिए, और वो ये बात कहते हैं कि वो तो मतलब जो तथाकथित छोटी जात है उससे आने वाला व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने प्रसाद को खाया नहीं, वो चलती गाड़ी पर थे और प्रसाद को फेंक दिया। 3-4 लोगों ने मुझसे ये बात कही अलग अलग जगहों पर प्रशांत किशोर को लेकर कि वो छोटी समाज से आने वाले व्यक्ति का हाथ का दिया तो खाए नहीं, तो वो जो है उनको साथ ही लेके कैसे चलेंगे, ये बात क्या मतलब हो सकता। तो और आप वहीं उसी गांव में जाएंगे, जैसे ही आप ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लोगों से बात करेंगे, सब एकदम खुल के प्रशांत किशोर का वो करते हैं। उस गांव में ही नहीं, उस क्षेत्र में भी, करगहर विधानसभा लगती है, हम लोग घूमे थे 2 दिन पूरा, वहाँ पर भी आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो जैसे ही वो अपना पूरा नाम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रशांत किशोर का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ प्रशांत किशोर के मतलब मुझे लगता है कि उनके खिलाफ गई है कि वो सभी समुदाय या पूरे कम से कम वो ओबीसी वर्ग से आने वाले या मुस्लिम समुदाय से आने वाले अगर उस तरह का कोई एक चेहरा लेके आते जो वोट भी खींच सकता हो या उस तरह की लीडरशिप तैयार कर पाते, 3 साल से वो जो लगातार केवल एक प्रशांत किशोर का चेहरा बना हुआ है पूरी पार्टी का, तो अगर अलग अलग समुदाय से आने वाले नेता लोगों में ये भरोसा दिलाने में मतलब कामयाब हो पाते कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मतलब यहाँ पर आपको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये आप लोगों की पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव का नैरेटिव सेट किया, भ्रष्टाचार पे बात हो, रोजगार पे बात हो, पलायन पे बात हो, जो 5 मुद्दे आप पूरे बिहार में कहीं चले जाएंगे वो दीवार पे पोते हुए 5 चीजें, जनसुराज आएगा 5 काम होगा, इस तरह का नारा जो है वो जो लिखा हुआ था, जनसुराज आएगा उसको 5 काम हो जाएगा। हाँ 5 काम हो जाएगा, ऐसे बाद में उसको चुनाव आयोग ने पोत भी दिया था बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उसको मुद्दा बनाया, नैरेटिव बनाया, लोगों के दिमाग में ये चीज आई कि आप कहीं भी किसी भी जगह जाए कि पलायन मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्या ये चीज यहाँ नहीं हो सकती, क्यों नरेंद्र मोदी बिहार आकर ये ट्रेन देते हैं और गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, ये बात आपको आरजेडी के समर्थक भी कहेंगे, कहीं कहीं जगहों पर एनडीए के समर्थक भी ये बात कहते हैं, लेकिन ये बात प्रशांत किशोर ने जितनी बार कही उसका असर ये हुआ है कि सोशल मीडिया से चाहे जैसे भी उनके घूमने की वजह से लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई है। तो ये चीज़ इस चुनाव का हासिल हम कह सकते हैं प्रशांत किशोर का है कि उन्होंने एजेंडा तो सेट किया है।